आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत, वेरी गुड, चलो शाबाश। अब विद्युत का मतलब क्या होता है? विद्युत का मतलब क्या होता है? और अब 12 हो गई, पूछ ली तो जाना ही कोने में था। अरे गधेड़ो, बताया नहीं था? आवेश प्रवाह की क्या कहलाती है? विद्युत धारा। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या है? विद्युत है। ठीक है, पास में क्या लिखा हुआ है? क्षेत्र। क्षेत्र का मतलब क्या होता है? एरिया। कि कहां पर है, किस जगह पे हो, उसे क्या बोलते हैं? एरिया या क्षेत्र। हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक डालो। चलो इधर देखो। अब विद्युत क्षेत्र को ऐसे ढंग से समझना। आपने एक चीज अगर घर के आसपास नोटिस कर रखी हो, तो आपके घर का जो गली वाला जो गंडक होता है, गंडक जानते हो सब? बेटा खुशी की तरफ मत देखो। चलो, तो कुत्ता होता है, तो वो जो गटगड़ा होता है, अगर कोई दूसरा गटगड़ा, ठीक है, एक ऐसी बाउंड्री होती है, मान लो तुम्हारी गली की नाली, उस नाली से पार अगर वो कुत्ता है, तो ये वाला कुत्ता बसेगा नहीं उसके ऊपर, बिल्कुल भी। देख लेना, कभी नोटिस कर लेना। और जैसे ही इसने ये एरिया चेंज किया, यहां आया, अब ये भाई साहब यहां से हटेंगे और यहां पर बसने चले जाएंगे। मतलब इस गटगड़ा का फिक्स कुछ एरिया है। और देख लेना, कभी देख लेना, कुत्ते अगर दो गैंग लड़ रही है, इन्हें कुत्ता की अड्डी ना उड्डी ना, तो बीच में एक गैप है, वहां गैप का अड्डी ने 5-7 बसता है, अड्डी ने 5-7 बसता है। गलतियों एक आधे अड्डी ने आगे पीछे युद्ध थोड़ो मैटर बड़ो है सका, बाकी मैटर नॉर्मल शांति में सुलझ जाओ और पाचा पाचा आप क्या एरिया में भरा जाओ। तो हर कुत्ता को एक एरिया जान बेटा, हर आवेश को एक एरिया है। वह एरिया का अंदर, जैसे ये कोई आवेश है, ठीक है, ये कोई आवेश है, कौन सा आवेश है? धनावेश। तो इसका खुद का एक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर आपने किसी और आवेश को लाए, जैसे मान लो आप इसके अंदर कोई और आवेश लेके आए, तो जो दूसरा आवेश है इस क्षेत्र के अंदर आकर एक बल का अनुभव करेगा। तो दूसरा घटक इस घटक के पास आएगा तो एक बल अनुभव करेगा जब ये बसेगा। समझ में आया? तो ये जो बल अनुभव कर रहा है, इसी बल को कहा जाता है बेटा विद्युत क्षेत्र। यानी इस एरिया के अंदर, अब आपको कोई पूछ ले विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो क्या बोलोगे? किसी आवेश के पास अन्य आवेश लाने पर, अन्य जो आवेश है वहां पर बल का अनुभव करता है। या तो वो आकर्षण हो सकता है, या अब मान लो कि ये जो दूसरा गंडक था, ये वाला, ये अगर फीमेल होता तो क्या प्रतिकर्षण होता? तुम्हें कैसे पता? सर देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मेल मेल होगा, यानी दोनों गटगड़े मेल हैं, दोनों डॉग हैं, तो क्लेश होगा, यानी प्रतिकर्षण। यानी समान के बीच में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो दोनों प्लस प्लस हुए, दोनों आवेश क्या हुए? प्लस और प्लस। तो दोनों के बीच में क्या होगा बेटा? प्रतिकर्षण। और एक प्लस हुआ और एक माइनस हुआ तो समझदार हो तुम लोग बहुत ज्यादा, ठीक है। तो दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित, पर जिस क्षेत्र में यह आकर्षण और प्रतिकर्षण की प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र से बाहर अगर कोई अन्य आवेश है, तो यह आवेश ना तो उसके ऊपर आकर्षण करेगा ना प्रतिकर्षण। तो वो जो पर्टिकुलर क्षेत्र होता है जहां पर आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है, उसी को क्या कहा जाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र ये समझ लो दोनों तरह से होगा। इस आवेश का भी खुद का एक विद्युत क्षेत्र होगा और इस आवेश का भी एक विद्युत क्षेत्र होगा। समझ में आया? अब विद्युत क्षेत्र के अंदर जो प्लस होता है, उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है, और माइनस का जो विद्युत क्षेत्र वो किधर होगा बेटा? अंदर की तरफ। ठीक है। एक चीज और बता दूं, आपने किसी आवेश को, मान लो ये कोई विद्युत क्षेत्र था, ठीक है, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस एक समान विद्युत क्षेत्र में आपने अगर प्लस रखा, क्या रखा? और एक रखा माइनस, और यह विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है? योगेंद्र की तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में धनावेश रखने पर, विद्युत क्षेत्र की दिशा में प्लस रखने पर या धनावेश रखने पर यह उसकी तरफ बल लगाता है। यानी विद्युत क्षेत्र इस प्लस को किधर खींचेगा? खुद की तरफ। जिधर ये जा रहा है उधर बोलेगा प्लस चल 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 साथ चल। और जो ऋणावेश होगा, इस ऋणावेश को भगाएगा कि मेरी विपरीत दिशा में जा। तो जैसे मान लो थैली है, पानी के अंदर थैली गिर गई, तो थैली किधर जाएगी? जिधर पानी का बहाव है, और मछली पानी के बहाव के विपरीत दिशा में। तो मछली तो हो गई ऋणावेश और प्लस हो गया थैली।
थैली दारूडिया भी कहो शायद, है ना, कहवा ना कृष्णा। चलो थुमत बन जे थैली। तो हेडिंग डाल दिया था विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर प्यार से लिखो देखे। लिखो बेटा, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी सुमित कुमार, अरे यार तुम लोग नहीं थे क्या? इतनी बढ़िया कहानी सुनाई थी तुम तीनों की मैंने, हैं? अरे सच में बहुत अच्छी कहानी सुनाई थी और ऋषभ उसमें लीड हीरो था, हैं? वापस बताऊं? बता दूं क्या इसको? यार रहने दे, चल वीडियो देखना घर पे जाके, अभी सबके सामने तो फिर वीडियो देखना तो बेटा सलमान खान की। जा, चाय कहां से लाया? दुकान से, वेरी गुड। जाऊं मैं क्यों ना, कहानी गुण की है एक लक्षण है। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को एक बल का अनुभव होता है, एक बल का अनुभव होता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, वह क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यह बल दो प्रकार का हो सकता है, या तो आकर्षण या, अच्छा इस बल का नाम बता दो कि इस बल का नाम क्या होगा, मैं मान जाऊंगा तुम लोगों के कि हाँ चोरों में दिमाग है, चोरियों में भी तो है। बताओ देखे। निजी जिंदगी में 4 बजे आते डब जाओ ना यार, 3-4 आओ एडमिशन कर दीजिए आगे। जरूरी है जिदे तो जोड़ नहीं हो, जिदे तो डब जाओ बच्चा। हाँ साग तो बच्चे ले चाल 5:30 तो मैं भी फ्री हो जाऊं। हाँ 4 4:30 थी देख लियो। हाँ क्या लिखा? है? हाँ बल कौन सा है? थोड़ा थोड़ा तो पल गए, ज्यादा नहीं पल पा रहे। अरे बेटा पूरा टॉपिक पढ़ा यार इसमें, अरे पूरा टॉपिक पढ़ा। आज तुमने स्कूल में उसी बल से स्टार्ट किया, गुलाम बल ही है। कौन सा बल है? दो आवेशों के बीच में कौन सा बल लगता है? पट पट बूटा है यार, हाल ध्यान बना कशा कशा बल लिया था, हाल गुरुत्वाकर्षण ने क्यों जो सही हो रही तो एक आधी देर में तो बाहर गुरुत्वाकर्षण बल आता। तो क्या लिखा? क्षेत्र कहलाता है। तो किसी एक आवेश का एक पर्टिकुलर एरिया, उस एरिया के अंदर दूसरा आवेश प्रवेश करेगा तो उसे एक बल का अनुभव होगा। तो जो बल का अनुभव होता है उस बल का नाम तो क्या है? कूलाम बल। पर जिस क्षेत्र के अंदर वो जाता है वो क्षेत्र क्या कहलाता है बेटा? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। समझ में आया? अब एक नोट लिखेंगे जिसमें तुम्हें हंसी चल सकती है। अगर उस आवेश को दूसरे आवेश के विद्युत क्षेत्र में ना ले जाए तो बल का अनुभव नहीं करेगा। तो लिखो यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश को यदि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में अन्य आवेश को बाहर रखें तो बल
नहीं लगता है। तो वो दूसरा वाला कुत्ता अगर गली से बाहर होगा तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। चलो, तो इन्हीं कुत्तों की कहानी में आगे नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। अब समझना, अरे इन कुत्ते, अरे यार इधर पर समझा रहा हूं यार, ऋषभ तो हंस क्या रहा है यार। चलो, ये है कुत्ता, ठीक है, ये उसका एरिया, ठीक। अब इसकी एरिया के अंदर आ गया मान लो नान्या गुच्चा, गुच्चा जानते हो, छोटा वाला बच्चा, ठीक है। पर अदर एरिया का, उसके एरिया का नहीं है, पड़ोसी उच्चा है, ठीक है। तो पड़ोस वाला छोटा डॉग आ गया, ये छोटा डॉग उच्चा, ठीक है। तो क्या ये इसके ऊपर बल लगाएगा? कौन ज्यादा बल लगाएगा, डॉग लगाएगा या उच्चा? वो बस है तो बहुत ज्यादा, छोटे कुत्ते को देखना भौंकते तो बहुत ज्यादा है, पर बल कौन ज्यादा लगाएगा? क्योंकि इसका मान क्या है, ज्यादा। और ये का यही मान लो, ये का यही मान लो अगर शेर आ जाए तो क्या ये बचेगा? खुशी ध्यान नहीं करना, खुशी ना तो तू बेसी की मतलब तू गई कि इस कंडीशन में, ठीक है। तो अब अपन देखने जा रहे हैं कि अगर जो आने वाला अन्य आवेश है उस आवेश की तीव्रता कितनी है। तीव्रता का मतलब पावर, और पावर हमेशा कितने जनों की देखी जाती है बेटा? एक। बल दोनों के बीच में लगेगा पर तीव्रता एक जने की देखी जाएगी। याद रखना ये चीज, आगे वापस आएगा तब फॉर्मूले के अंदर भी वो बातें जो होगी। फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है भाई जो आपको जितना सिद्धांत के अंदर देखने को मिलेगी उतना चीख चीख के अपने फॉर्मूले के अंदर भी वो बताती है। तो जब अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ेंगे उसके अंदर बल का जिक्र किसके ऊपर? दूसरे आवेश के ऊपर। यानी तीव्रता हमेशा किसकी देखी जाती है? एक आवेश। अच्छा, बल का सूत्र क्या था अपना? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी बल के अंदर दोनों आवेश काम में आते हैं, यानी बल तो दोनों आवेश लगाएंगे। समझ में आया? भले कम लगाए भले ज्यादा लगाए, पर तीव्रता हमेशा किसकी देखी जाएगी? तो अब अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं? विद्युत क्षेत्र की। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि ये जो आवेश है ये अन्य आवेश पर कितना बल लगा रहा, वही उसकी तीव्रता है। ज्यादा लगा रहा होगा तो तीव्रता ज्यादा, कम लगा रहा होगा तो, ठीक है। तो किसी आवेश को क्या बोलते हैं? Q। किसी आवेश को क्या बोलते हैं? Q। पर लगने वाला बल को किससे दर्शाते हो? तो किसी आवेश पर लगने वाला कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कि वो जो छोटा वाला आवेश है वो बड़े वाले आवेश पर कितना बल लगा रहा है। अब किस आवेश के ऊपर बल लग रहा है? अपने वाला, ये अपने वाला आवेश है, ये है जिसके ऊपर अपने को प्रयोग कर रहे हैं। तो किस चीज के ऊपर आप आंसर जानना चाहोगे? अपने वाले के बारे में तो अपने को सब कुछ पता है, अपन किसके बारे में जानना चाहते हैं? जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। और जिस आवेश के ऊपर प्रयोग करते हैं उसे कहा जाता है, बताओ क्या बोलते हैं? कल बताया था, परीक्षण। उसको क्या बोलते हैं बेटा? परीक्षण आवेश। अच्छा, अब ये तो बता दो, परीक्षण आवेश प्लस में लेंगे या माइनस में? माइनस में लेंगे। वेरी बैड गडेरा, जो गेरू फोन चला रहे हो गलत हो। बोला था मैंने कि परीक्षण आवेश सदैव किस में लेंगे? प्लस में। परीक्षण आवेश सदैव किस में लेंगे? ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, रीजन क्या होगा प्लस में लेने का? माइनस में भी तो ले सकते हैं। तुम एक कोई नॉर्मल तुक्का मारना चाहो तो मारो, देखे। हाँ देख लो, देनी पहली पाला पाठ देख लो आराम। देखो देखो, चलो वो कमरो सही है सच में। जो मैं हमेशा बोर्ड क्लास में आपको 10th और 12th दिन रहती था कि 11th दिन रात तो कहा कि अब की आबाज आबाड़ा ने देने की छोड़ रहे हो तो कोई भी पाल पाठ आ गया था कि जिम्मेदारी के माने नजरों छोड़ बजानो पाचो ले रानो बांड आती छोड़ना तो आए हरकत मत रखो, रेडी ने देखो। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं, परीक्षण आवेश क्या होगा? प्लस। ठीक है, और प्लस लेने का रीजन होता है कि बेटा कैलकुलेशन में अपने लिए क्या होगी? आसानी। कैलकुलेशन में अपने ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी। धनात्मक चीजें जो होती है वो कैलकुलेशन आसान करती है अपने लिए।
और माइनस वाली चीजें कैलकुलेशन क्या करती है, खराब करती है, हार्ड करती है, इस वजह से अपन प्लस लेते हैं। तो क्या समझा रहा था मैं, पीछे चलो। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का सूत्र क्या है, आवेश पर लगने वाला कौन सा आवेश जिसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग करने वाले आवेश को क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को दर्शाते हैं बेटा क्यू नोट से। किससे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं। और परीक्षण आवेश पे हमेशा लेके आते हैं छोटा, किसी की पावर नापनी हो, ठीक है। अब मैं क्यों कृष्णो छावा का मन हमारी पावर नापू पंजो लड़ा, तो गुणमो पंजो लड़ाई देपेश लड़ा ले, ठीक है, या अपने खुशियों लड़ा ले। अब योगेंद्र उजार पंजो लड़ाई, तो ये बल को अनुभव है कि वहां तो गुण का बल को अनुभव है। तो अपन चाहते हैं अपना जो आवेश है, अपना जो आवेश है इसका बल देखना चाह रहे हैं कि अपन इसके पास कितना बल है। तो लाने वाला जो दूसरा आवेश होगा वो छोटा होगा। कौन सा होगा, जिससे अपन बल के बारे में अच्छे से अनुभव कर सकें कि ये इसके ऊपर कितना बल लगा रहा होगा। तो परीक्षण आवेश हमेशा क्या होता है बेटा, छोटा। क्या होता है, समझ में आया। यानी परीक्षण आवेश का मतलब जो आवेश अपन लेके आ रहे हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे आपको फॉर्मूले के अंदर बहुत सारी बुक के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, कहां गया रे, थैंक्स, ठीक है। इसी फॉर्मूले के अंदर आपको बुक में देखने को मिलेगा इससे लिमिट, LIM, लिमिट का मतलब समझते हो, ठीक है। और लिमिट लगी हुई होगी आपकी Q नॉट से 0 तक। ये लिमिट आपको बताएगी कि परीक्षण आवेश लगभग शून्य की ओर है, लगभग शून्य है। लगभग का मतलब शून्य नहीं है। अच्छा, 0 हो जाता अगर परीक्षण आवेश तो आंसर किसमें आता, अनंत। किसी भी चीज के नीचे 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है, अनंत। तो ऐसा कभी होगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अनंत है, एक टुकड़ा वो एरिया अनंत तक है, वो तो कोई भारी कोई लीडर है, वह शहर को कुत्ता लीडर भारी आदमी, तो शायद ऐसे क्या, ठीक है। चलो, ऐसा होता नहीं है। बाकी सबका एरिया एक फिक्स होता है, उस एरिया के अंदर ही वो अपने आप को डॉन बना सकता है। तो अनंत तो होगा नहीं, पर शून्य के लगभग क्या होगा, बराबर, ठीक है। तो परीक्षण आवेश लगभग शून्य, या लाइन अच्छी नहीं लग रही यार। परीक्षण आवेश शून्य है पर शून्य नहीं है, पर शून्य नहीं। आपने नोट से आप जान बना सका, ठीक है। और ये किस चीज को बता रहा है, ये चीज लिमिट जो लगा रखी है आपने, कहां से, Q नोट से। ये किस चीज को बता रही है, परीक्षण आवेश लगभग शून्य है पर शून्य नहीं है, यानी शून्य से बड़ा है, 0 से बड़ा है, ठीक है, शून्य से बड़ा है। चलो, क्या क्या पढ़ा अपन ने, पहले पढ़ा विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी एक आवेश के क्षेत्र में किसी अन्य आवेश को लाते हैं तो वो क्या करता है, बल का, उसी बल के अनुभव करता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र के बाद अपन अब क्या पढ़ने जा रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की जिसे किससे दर्शाते हो आप, ई से। विद्युत क्षेत्र को भी ई से दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी किससे दर्शाते हैं, ई से। याद रख लोगे, पक्का, समझ में आया। चले आगे, चलो थोड़ा बहुत लिखे या पहले समझाऊं और समझा दूं, चलो देखो तो ले आओ भाई इसका मात्रक। किसका मात्रक, विद्युत क्षेत्र का। तो मात्रक कैसे निकालेंगे, ठीक है, E बराबर बल का मात्रक क्या होता है भाई, न्यूटन। क्या होता है, ठीक है, ये तो अच्छा कोई नहीं बोलेगा। फिर Q का मात्रक क्या होता है, 250 हाँ कुलाम, शाबाश, ठीक है। बल का मात्रक क्या है बेटा, न्यूटन। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम को भेज दो तो क्या हो जाएगा, न्यूटन कुलाम -1 या इनवर्स। समझ में आया, पक्की बात, क्लियर। एक और राज की बात बताना चाहता हूं तुम्हारे को, अगर इजाजत दो तो बता दूं, ठीक है। राज की, चलो राज की बात देखना क्या है।
अच्छा, विभव या वोल्टेज का सूत्र पता है क्या? विभव किसे कहते हैं? या वोल्ट भी बोलते हैं। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विभव किसे कहते हैं? वेरी गुड। विभांतर बता। दो विभव। चलो, विभव का सूत्र होता है, इसने सही बताया, अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया कार्य। अनंत से किसी आवेश को लाने में किया गया, ठीक है। सूत्र बनाते हैं, देखे कैसे होगा। अनंत से क्या लेके आ रहे हो? आवेश। और लाने में क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो ना। कार्य का किससे दर्शाते हैं? W से। किससे दर्शाते हैं? अच्छा, कार्य का सूत्र क्या हो? कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक, तो क्या लिखा मैंने? जूल बटा। ये चीज याद रखना, ये किसके बराबर होगी? 1 वोल्ट के बराबर। किसके बराबर होगी? यानी कभी भी आपको जूल बटा गुलाम दिख जाए तो उसको आप क्या बोल सकते हो? 1 वोल्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वापस बता रहा हूं क्या बोल रहा हूं, ये चीज एक्स्ट्रा की बता रहा हूं क्योंकि एक बार एग्जाम में पूछा था, सब बच्चे गलत करके आए थे। समझना क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? वोल्ट। वोल्ट का सूत्र या विभव का सूत्र क्या होता है? आवेश को लाने में किया गया कार्य, यानी W बटा। इतना याद नहीं रहे तो ये समझो कि वोल्टेज का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जुलाम बटा जूल प्लस कुलाम बराबर जुलाम। तो दोनों अगर साथ में मिल जाए, जूल और कुलाम, तो जुलाम आप बता सकते हो किसी का। क्या हो जाएगा? जूल बटा। चुगड़ जाते हैं रे बहुत बार। चलो, तो जूल बटा कुलाम किसके बराबर होगा? वोल्ट। यानी वोल्ट की जगह आप क्या लिख सकते हो? जूल बटा। चले आगे, पक्की बात। या और क्या लिख सकते हो? जुलाम भी लिख सकते हो। चलो इधर आ जाओ। क्या कर रहा हूं अब मैं? अब करना क्या था, वो जुलाम के चक्कर में भूल ही गया मैं तो। वाह, बच्चा बताऊं। चलो लिखो, हेडिंग डालो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और कोष्टक में लिख देना ई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लिखो, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब एक चीज पूछने जा रहा हूं, ध्यान से बताना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है, अदिश राशि है? हाँ, सदिश वाले हाथ खड़ा करो और अदिश वाले हाथ खड़ा करो। सदिश वाले सदिश क्यों है भाई? शाबाश। एक चीज तो कि बल क्या है? एक सदिश राशि। और लॉजिक लगाएं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? किसी आवेश पर लगने वाला, तो बल तो एक ही दिशा में लगेगा बेटा। समझ में आया? अब वो गली में कुत्ता इस साइड से आ रहा है, दूसरा वाला उधर मुंह करके बस रहा है, तो उसका क्या मतलब ही क्या रहेगा? हाँ, फोन में एनसीईआरटी पढ़ रहा था, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक पॉइंट, पहला पेपर ये है, मतलब तुम पहले ये उतारना फिर ये उतारना, दूसरा वाला पेपर। तो अपन यहाँ पे लिख रहे हैं विद्युत, समझना पहले, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। ठीक है, चलो और क्या लिख सकते हैं? और बताओ, देखो और क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आप सूत्र बनाओ, तो सूत्र का क्या हो जाएगा? ई। सदिश को कैसे लिखते हैं? ई वेक्टर बराबर बल क्या होता है? एक सदिश राशि, तो एफ के भी क्या लग जाएगा? वेक्टर।
और आवेश सदिश राशि होता है क्या? आवेश कैसी राशि है? अदिश राशि है, याद रखना। तो ये इसका कौन सा रूप हो जाएगा? सदिश रूप। कौन सा रूप हो जाएगा? सदिश रूप। ठीक है, जहां मुझे बताओ ई का मतलब क्या है? विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, एफ का मतलब क्या है? लगने वाला, लगने वाला बल। और अब कौन बचा? क्यू का मतलब कौन सा आवेश? आवेश पर लगने वाला आवेश। हर कुछ ही किसने है। चलो, ये तीसरा पेपर। तो तुम्हें पहले क्या उतारना है? ये, फिर ये, फिर ये उतारो। क्या? क्यू नॉट। लो, टेंशन है कि गाड़ी, नुकसान है कि नोट में लगाया देगा। चलो उतारो देगा। तो गई थी स्कूल शिवानी, क्या पढ़ा फिर वहां? इंग्लिश और केमिस्ट्री की फिजिक्स की। अदिश हाँ, सब कुछ लिखाओ, मैं लिखाऊं जो। तो इसमें और शॉर्ट मत करो। 2 साल फिजिक्स पढ़ा रही हूँ, पर केमिस्ट्री के बरोबर रिजल्ट आप लाग जाओ फिजिक्स को। एक जलन होती है मुझे। बाउडिन सही में 2 मिनट की दिक्कत। तुम ध्यान देना भाई मैथ्स के ऊपर, पहले बोल रहा हूँ। यहाँ पे एक लड़का था देवेंद्र नाम का, केमिस्ट्री के अंदर आता था। उसके केमिस्ट्री में 91 नंबर 100 में से, और बाकी सब्जेक्ट में सब में 70 से नीचे, और मैथ्स के अंदर 57 आए। तो परसेंटेज उसके बहुत अच्छे जा सकते थे, पर उसके अटक गए परसेंटेज। तो रिक्वेस्ट है कि भाई देखो, केमिस्ट्री की तो गारंटी मैं ले चालू, फिजिक्स की भी ले ले, 3 पार्ट की। केमिस्ट्री का तो आप रिजल्ट उठा के देख लेना, मैं तुम्हारी चलाऊंगा यहाँ पे। सारा सबके 70 पार, सबके 70 पार। कितने बच्चे आते थे? 35 बच्चे आते थे। 35 बच्चों में लगभग 25 से ऊपर बच्चे 70 नंबर से ऊपर लेके आए केमिस्ट्री में। और क्या चाहिए? कल से की भी साइड रह गए नंबर 75 से ऊपर। कल से यार इधर से में करने लगे। ध्यान नहीं रखो, चालू है विजयनगर के चप्पा चप्पा ही खबर आ गई खुशी। आज दिन किधर से निकलेगा? तो माल लग रहा है ना, नाल पहुंच पाएगा। अब ये पूरा चैप्टर करने के बाद टेस्ट ले, तब तक पढ़ेंगे।
दो बच्चे कहाँ गिर गया। प्लस के ऊपर बल कैसे लगता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में या उसकी विपरीत दिशा में? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। और माइनस के ऊपर कैसे लगता है? ठीक है, तो लिखो स्टार डाल के। ये लिख लिया पूरा? मात्रक भी लिख लिया? मात्रक नहीं लिखा? वाह लिखो, जल्दी लिखो। लिखाऊं भी? पहले ये नोट याद आ गया तो पहले ये लिखा देता हूं, या बाद में लिखाऊंगा। चलो क्या? परिरक्षण प्रभाव, हाँ। अब इसका मुझे अन्य रूप बनाना था जो यहाँ पे बनाता हूं, देखें। चलो ये करवाना है, ये करवाऊंगा वैसे। ठीक है, तो वोल्टेज बराबर वोल्टेज का मात्रक क्या हो जाएगा? इधर देखना, जूल बटा। चलो इधर देखो, तो जूल को और कैसे लिख सकते हैं? जूल कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा, ठीक है। यहां देखना, चूंकि कार्य, कार्य का मतलब क्या होता है? कार्य का सूत्र क्या होता है? बल गुणा, बल का मतलब F गुणा विस्थापन का मतलब A। ठीक है, अब बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन, और दूरी का मात्रक या विस्थापन का मात्रक मीटर। यानी अपन जूल की जगह क्या लिख सकते हैं? जूल किसका मात्रक है? कार्य का। तो कार्य के मात्रक की जूल की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर। तो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं V बराबर न्यूटन मीटर अपॉन कुलाम। ये याद रखना, न्यूटन मीटर अपॉन कुलाम को अपन क्या लिख सकते हैं? वोल्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तुम्हें ये दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। बात खत्म। वापस बता रहा हूं क्या लिखा मैंने। वोल्ट का सूत्र लिखा, वोल्ट बराबर क्या होता है? कार्य, किसी कार्य आवेश को लाने में किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल बटा कुलाम। ठीक है, अच्छा कार्य को क्या लिख सकते हैं? बल इंटू विस्थापन। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर। तो अपन ने कार्य का जो जूल था, उस जूल की जगह क्या लिख दिया? मीटर, न्यूटन मीटर, और गुलाम की जगह गुलाम। अब वापस पीछे आओ, चलो इधर देखना आप, इसको दे दो समीकरण। एक अंश एवं हर में मीटर से गुणा करने पर, से गुणा करो अंश और हर को मीटर से गुणा, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर अपॉन में कुलाम मीटर। एक बात बताओ, न्यूटन मीटर बटा कुलाम को अपन क्या लिख सकते हैं? न्यूटन मीटर बटा कुलाम को क्या लिख सकते हैं? वोल्ट। तो बेटा याद रखना, विद्युत क्षेत्र का मात्रक एक ये भी होता है, क्या? वोल्ट बटा मीटर। ठीक है, मीटर ऊपर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं? वी एम इनवर्स। ये आया था एग्जाम में कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो फिर ये नहीं दिया था, न्यूटन गुलाम इनवर्स नहीं दिया था, क्या दिया था? वोल्ट मीटर इनवर्स। याद रख लोगे, वोल्ट मीटर इनवर्स। उतार लो ये। इसको उतारने से पहले आप क्या करोगे? ये उतारो क्या है? तो साइड में ये उतार लेना, फिर ये उतार लेना। तो पहले साइड में ये उतार लो। लगेगी बेटा प्यास, एक ना एक दिन तो लगनी थी।
किसको क्रॉस किया? हाँ, और डॉट प्रोडक्ट है वो। शहजान, नितिन ने चेंज कर ली सब्जेक्ट, आर्ट्स। मजा आ गया आज। खुशी कर लेती है क्या? बीएसटीसी का गैंगस्टर्स। ये लगेगा ना पटवा। सबका आता मैं फोन न देख ले। पटवा मूड में आया क्या नहीं? चलो लिखो। अरे हाँ, देख लिया बेटा खुशी, अब ये उतार ले देखे। कुछ पूछना है? कुछ पूछ लिया करो, मन में मत रखा करो। सुमित कुमार, कौन सा चैनल है सुमित का? ऑफिस में पड़ी है, अभी लिया ना, रुक जा 2 मिनट, पढ़ाने दे, अभी डिस्टर्ब मत कर। लिया है, दे 2 मिनट पढ़ाने तो दे, रुक जा, शांति रख। बांड नीरनो भाई ने तो करो, पढ़ ले थोड़ी देर। चलो लिख लिया ये? न्यूटन मीटर गुलाम की जगह अपन ने क्या लिख दिया? बस वोल्ट लिख दिया। विमा निकालो देखे बेटे बेटे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, और किसकी निकालेगा? विमा निकालो देखे। बल की विमा क्या होती है? ये यहीं से निकाल लो। इधर देखो, विमा, बल की विमा क्या होती है? m1 l1 t-2 अपोन में क्या है? कुलाम। कुलाम की क्या होती है? a1 और, शाबाश, a1 और, भेज दो ऊपर। तो क्या क्या बचा? m1 l1 t। एक लो, ऑफिस में बैठा हूं 1 सेकंड में, है ना? ये एक, ये ऊपर जाएगा तो बेटा इधर देख लो, देख 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 ले, देख। एक ये टी ऊपर जाएगा तो एक और माइनस हो जाएगा, 2 माइनस पहले से, एक और माइनस हो जाएगा तो कितने माइनस हो जाएंगे? -3। और ए ऊपर जाएगा तो ए माइनस का 1। ये हो गई इसकी विमा। उतारो जल्दी। तुम्हारी स्कूल में है क्या ये? तुम्हारी दोनों ही? कहीं कहना तो बेटा बेटा, मैं मना थोड़ी नहीं कर रहा। फिजिक्स तक तो ठीक है, हाल है, नया बच्चा केमिस्ट्री में गई है। साउथ की बात पेड़ है। क्या क्या पढ़ लिया था उसमें? सुक्रोज और माल्टोज पढ़ लिया था। माल्टोज आज है, लेक्टोज पढ़ेंगे आज, लट पेट। लिख लिया ये? चलो अब और क्या पढ़ाना था मेरे को? हाँ,
अब विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, इधर देख लो, सबका ध्यान इधर होना चाहिए, ये भी अच्छा चीज है। विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण बल, तो कोई भी एक समान विद्युत क्षेत्र है उसके ऊपर बल कैसे लगेगा वो देखना, फिर मैं नोट लिखा दूंगा, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के कारण, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या था, अभी क्या पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F अपॉन Q। क्यू नोट नहीं लगाओगे तो चलेगा, क्यू में समझ लाना आवेश ही है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। अब Q को किधर भेज दो, इधर, तो क्या हो जाएगा F बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग में इधर जाएगा तो गुणा में, तो क्या हो जाएगा E इंटू, तो बल का सूत्र क्या हो जाएगा E इंटू क्यू, या क्यू ई भी बोल सकते हैं इसको, शॉर्टकट में अपन क्यू ई लिखेंगे, ठीक है। जहां पे भी पढ़ेंगे अपन क्या पढ़ेंगे इसको, क्यू ई। तो ये याद रखना, F बराबर क्यू ई, F बराबर क्यू ई, ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद होना हो, ये बहुत ज्यादा काम आएगा पहले चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में, दोनों में। तो क्या लिखोगे, F बराबर क्यू ई, ठीक है। उतार लो ये विद्युत क्षेत्र के कारण बल, और 2 मिनट में आ रहा हूं, जाना मत कहीं।
ये नहीं कि थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन, नहीं क्या पढ़ लिया, नोट डालो, नोट डालो। लिखो किसी धनात्मक आवेश को, धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, ऊपर देखते रहना थोड़ा थोड़ा, विद्युत क्षेत्र में रखने पर, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र किसी धनात्मक आवेश को विद्युत क्षेत्र में रखने पर विद्युत क्षेत्र धनात्मक आवेश पर या पॉजिटिव आवेश पर बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगाता है। तो प्लस के ऊपर तो बल किधर लगाता है, उसकी दिशा में, और माइनस के ऊपर एवं ऋणावेश पर बल ये एक समान विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, उधर की साइड। तो प्लस के ऊपर कैसे बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र की, और माइनस में ये क्या, उतार लो, ये चित्र भी बना लेना।